अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि यूज द डेटा टू सजेस्ट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयरन 3 क्लोराइड, राइट। तो अब आयरन 3 क्लोराइड में बेटा इट इज FeNCl बॉन्ड होगा, तो Cl's इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.0 और आयरन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.5, ठीक है। अच्छा बेटा, ये थोड़ी ये डिटेल, ये डिस्कशन थोड़ी सुनिए। देखो, आपको मैंने कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बताई थी, ऑब्वियसली वो आपको याद नहीं करनी, वैल्यूज आपको गिवन होंगी। ये लिथियम है, देन बेरिलियम 1.5, देन बोरॉन 2.0, देन कार्बन 2.5, देन नाइट्रोजन 3.0, देन फ्लोरीन सॉरी देन ऑक्सीजन 3.5 एंड देन फ्लोरीन 4.0, और उसके बाद वी हैव सोडियम विच इज 0.9, मैग्नीशियम 1.2, 1.5, and then silicon 1.8, then phosphorus 2.1, and then sulfur 2.5, and then chlorine 3.0। अच्छा बेटा, एक रूल है, वो रूल जरा जहन में रखें। अगर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर है 1.7 से, और मेटल और नॉन मेटल में ऐसा हो रहा है, मेटल और नॉन मेटल हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ग्रेटर देन 1.7, तो दैट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड, राइट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो दैट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 तो दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब इसको अप्लाई करें। देखिए, एक मॉलिक्यूल जो हमने पढ़ा क्लास में, दैट वाज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब आप देखें Al की कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 1.5 है, 1.5, ठीक है, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ओवर हियर इज कितना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.5 है, which is less than 1.7, so that is why this very bond is covalent bond, right। उसके कंपैरिजन में आप NaCl को बेटा चेक करो, NaCl को चेक करो, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हाउ मच, 2.1, 2.1 is greater than 1.7, that is why this bond is ionic। तो आप इस 1.7 को बस अपने ध्यान में रखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको गिवन हो, और इसकी बेस पे फिर आप डिसाइड करो। जी, कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो कीजिए। कोई क्रॉस सर तो क्वेश्चन? फिर FeCl3 के लिए हम यही देखेंगे कि हाँ, यस आयरन की 1.8 है और क्लोरीन की 3। जी, बिल्कुल यही आप रूल अप्लाई करें। अब यहाँ देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है इस केस में, Fe और Cl के केस में, दैट इज 1.5 व्हिच इज लेस देन 1.7। आप ये कोट भी कर सकते हो अपने सर पेपर में। आयरन 1.8 है। आयरन 1.8 है, ओके ओके। अच्छा, मैंने एल्यूमिनियम की ले ली थी, ठीक है। आयरन 1.8 है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है डिफरेंस, ग्रेटर देन 1.7। ओ अच्छा नहीं, अभी तो और भी कम होगी ना, 1.2 होगी। वो मिलेगा, वो हम फाइनल आंसर। हाँ, अच्छा, अब देखो इन्होंने ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्यों दी हुई है, यहाँ ये सिर्फ क्लोरीन और आयरन भी तो दे सकते थे ना, एल्यूमिनियम क्यों दी है टेबल में। सर तो इसको हम क्लोरीन के साथ कंपेयर करेंगे ना। देखो इसमें, क्योंकि ये जो रूल मैंने अभी आपको बताया है, ये रूल यूजुअली सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 1.7 वाला, ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है रूल। तो एग्जामिनर ने ये सोचा कि बच्चों को ये तो पता है कि AlCl3 AlCl इज कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो सिलेबस का पार्ट है ना, AlCl इज कोवेलेंट, और AlCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना बन रहा है बेटा, 1.5 बन रहा है, ऐसा है। और ये स्टूडेंट्स को या जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन्हें ये पता है कि Al और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5 है और इसे कोवेलेंट लिया हुआ, तो आयरन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो इससे भी कम आ रहा है। आयरन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो 1.2 आ रहा है, जो कि AlCl से भी कम है, तो ऑब्वियसली फिर ये बॉन्ड भी कोवेलेंट होगा। समझ आई? इस वजह से Al की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जामिनर ने दी है, स्टूडेंट्स को ये पता है कि AlCl वाला बॉन्ड कोवेलेंट है, तो आयरन और क्लोरीन का की बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो उस AlCl से भी कम। क्लियर? महानूर बेटा, आपको क्लियर हुआ ये? यस सर, जी यस सर, होगा। जी जी बेटा। सर ये पॉइंट आप सवाल पूछना है। जी एक मिनट बेटा, ये हारिस का मैं क्वेश्चन ले। जी हारिस बेटा, क्या कह रहे हो आप? सर ये आप दोबारा ये समझा सकते हैं, ये
देखो आपको ये ALCL पता है कि AlCl कोवेलेंट है, ये बात आपको पता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस या नहीं? जी सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस टेबल के मुताबिक AlCl का कितना बन रहा है? 1.5। यस सर। तो FeCl का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बन रहा है? 1.2। जो कि AlCl से कम है ना? यस सर। तो जब AlCl कोवेलेंट है तो FeCl भी कोवेलेंट होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा ना, आयोनिक के चांसेस कम होते जाएंगे। ओके सर, ठीक, क्लियर है। गॉट इट? जी फातिमा बेटा, आप कुछ कह रही थी। सर हम लोग टेट्राहेड्रल जो है हम्म, उसमें हम लोग जो डॉटेड लाइन होते हैं उसे हम लोग इनटू द प्लेन समझते हैं जी डॉटेड लाइन को हम इनटू द प्लेन समझते हैं। यस। और लोन पेयर्स को भी इनटू द प्लेन ही समझते हैं। नहीं, लोन पेयर की तो हम डिस्कशन नहीं करते रिगार्डिंग प्लेन। लोन और सर पेयर, लाइक हाँ, लोन पेयर का प्लेन हम ओके डिस्कस नहीं करते, दो कि हायर लेवल पे सर। डिस्कशन में आते हैं, यहाँ अंडर डिस्कशन नहीं होता। और सर जो वेज है हम लोगों के पास उसको सिर्फ उससे हम लोग लाइक कहते हैं कि आउट ऑफ द प्लेन है जो चीज है ना। हाँ यस, वेज को हम आउट ऑफ द प्लेन ओके कंसिडर करते हैं। यस ओके सर। जी। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई MCQ में, कोई थ्योरी में? सर एक क्वेश्चन था, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो हम उसको किस तरह करेंगे? ठीक है। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने डिस्कशन यहाँ से इनिशिएट होती है बेटा। आपको वो लेसन याद है जब मैंने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की डिस्कशन की थी? यस सर, याद है। हमने एक लेसन में बॉन्ड Yes, sir. लेंथ और बॉन्ड, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है Yes, sir. ये। और उसमें बेटा हमने ये डिस्कस किया था कि ये हार्ड HF है, ठीक है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। और असल में हो ये रहा है कि जब आप नीचे आ रहे हो तो रेडियाई इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का रेडियस तो फिक्स है, जैसे ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग कि क्लोरीन का रेडियस बिगर है। फिर जब आप नीचे आओगे तो ब्रोमीन का रेडियस और भी बिगर है, राइट? और फिर और नीचे आओगे तो आयोडीन का रेडियस और भी बिगर है। तो व्हाट तो इज इसकी वो जो बॉन्ड लेंथ, न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं ना। तो व्हाट इज हैपनिंग टू बॉन्ड लेंथ? सर इट इज इंक्रीजिंग Increase. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। और ये बेटा पॉइंट जरूरी लिखना है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ, एग्जाम में BL नहीं लिखना, पूरा कंप्लीट बॉन्ड लेंथ लिखना है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। और बेटा बॉन्ड तो लेंथ एनर्जी इंक्रीज, का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड BE लिख सकते हो पेपर में, ठीक है, BE डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो तो इजी टू डिसोसिएट, इजी टू डिसोसिएट। तो फिर वो लेस थर्मल स्टेबल होगा। हाँ, तो जिस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा। अच्छा, डिसोसिएशन में होगा क्या? डिसोसिएशन में ये होगा कि अगर मैं 2 मोल ले लूं तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस बनेगी, यानी कंपाउंड एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस बनेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस बनेगी, एंड में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन के वेपर्स बनेंगे, या आयोडीन सॉलिड भी बन सकता है अगर टेम्परेचर एडजस्टमेंट हो। ये बात समझ में आएगी? अब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो लेस थर्मली स्टेबल है, लेस थर्मली स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो केमिकल रिएक्शन को करिस्पॉन्ड कर रही है। थर्मल स्टेबिलिटी किसको करिस्पॉन्ड कर रही है? वो केमिकल रिएक्शन को शो कर रही है। यानी थर्मल स्टेबिलिटी लिंक्ड है केमिकल रिएक्शन से, थर्मल स्टेबिलिटी लिंक्ड है केमिकल प्रॉपर्टी से। ये पॉइंट क्लियर हुए बेटा सबको? जी सर। सर मतलब Yes, sir. कि थर्मल जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये केमिकल रिएक्शन से लिंक करती है। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी में बॉन्ड में ब्रेक होना होता है, यानी जो बॉन्ड जल्दी अच्छा, ब्रेक होगा वो तो लेस थर्मली स्टेबल होगा, और जो बॉन्ड देर से ब्रेक होगा वो मोर थर्मली स्टेबल होगा। वो कंपाउंड जिसके बॉन्ड स्ट्रांग हैं, हाँ, जिसके बॉन्ड स्ट्रांग हैं, जिसको ब्रेक करना मुश्किल है, जिसको डिकम्पोज करना मुश्किल है, वो थर्मली स्टेबल है। तो मतलब थर्मल स्टेबिलिटी का लिंक बॉन्ड्स के साथ है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के साथ है। ओके सर। अच्छा, आपकी तरफ से तो ओके, लेकिन मैं इसको लिंक कर रहा हूं। आप देखेंगे डिस्कशन इंटरेस्टिंग तब होती है जब इसको इस तरह से लिंक करें कि इधर मैं लिखूं बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिख के फिर मैं लिखूं कि HF का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है और HCl का बॉइलिंग पॉइंट तो कम है, लेकिन फिर HBr का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है और फिर HI का बॉइलिंग पॉइंट और भी ग्रेटर है। अब जरा दोनों डिस्कशंस को लिंक करो। ये व्हाट इज हैपनिंग ऑन द राइट, इसकी ग्राफ क्या आपको सर शो? सर ये शो HF कर का रहा है इसलिए नंबर ऑफ ज्यादा क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग फिर HCl और नंबर ऑफ Br वैसे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अच्छा, तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, यानी राइट पे हम बॉइलिंग की डिस्कशन कर रहे हैं और लेफ्ट पे हम थर्मल स्टेबिलिटी की डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन दोनों में अब ये यस, ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस इंक्रीज हो रही है। लेकिन बेटा इन दोनों डिस्कशन में डिफरेंस क्या है? ये लेफ्ट वाली जो डिस्कशन है और जो राइट वाला जो ग्राफ है, इनमें क्या फर्क है दोनों में?
सर असल में जो ये लेफ्ट वाला है सर, इसमें ये जो HF है सर, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके बॉन्ड्स ब्रेक करना बहुत, उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। और राइट वाला? और राइट वाला सर, उसमें तो TDID4 से वो वीक है, उसको बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए होती है, तो वो लेस स्टेबल होगा। हाँ, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या इवॉल्व हुआ कि मेल्टिंग के लिए या बॉइलिंग के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने ओवरकम होना हो, यानी यहाँ राइट साइड पे हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्यों नहीं चेक कर रहे? ये राइट साइड यानी बॉइलिंग के लिए हमने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी चेक नहीं की ना, हम सीधा चले गए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। सर क्योंकि बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाँ, उनको इंटरमॉलिक्यूलर देखना। फोर्स और कम होना है, जी जी इसलिए। जी बेटा काफी हमने इस पर डिबेट की है कि जब सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉयलिंग जब आप चेक करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू करोगे, तो इसलिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ है ना, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अंडर डिस्कशन है, लेकिन जो ऑन द लेफ्ट पे जो थर्मल स्टेबिलिटी वाली डिस्कशन है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं देखनी है आपने। थर्मल स्टेबिलिटी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें बॉन्ड ने ब्रेक होना, तो इसलिए हम लेफ्ट पे की डिस्कशन में हम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी देख रहे हैं, राइट? यस सर। जी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से ये पॉइंट जो है इसका एलॉबरेट होना ये इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। जी बेटा, इसके अलावा एनीथिंग जो आप पूछना चाहो? सर आप वो 8 वाला थोड़ा दिखा दे, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 ये है। इससे पहले जो है मेरे ख्याल में से वो स्टेट ऑफ मैटर से वो लिंक है। 7 क्वेश्चन 7 ये वही डिबेट है जो अभी हमने की। सर इसमें क्वेश्चन है, वो ग्राफ दिया हुआ है, वो मुझसे उसको क्वेश्चन भूल गया, वो स्टेट्स ऑफ मैटर से थोड़ा लिंक है। कौन सा क्वेश्चन आप बता दो देख के। ये वाला जी, ये तो जो आपने ओ लेवल्स में डिस्कशन की थी उससे लिंक्ड है। जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आइडेंटिफाई स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट ड्यूरिंग ईच स्टेट ऑफ द प्रोसेस। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपने आइडेंटिफाई करनी है इन द ग्राफ। तो एक्स बेटा ये है, ये कौन सी स्टेट होगी बेटा मैटर की? और ऊपर आप देख लें बेटा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 1085 है। 1085 इज द मेल्टिंग पॉइंट। सर तो जिधर ये ग्राफ कांस्टेंट है, इधर ये सब्सटेंस मेल्ट होगा ना? हाँ, जिधर ग्राफ जो है कांस्टेंट होता है वहां स्टेट चेंज हो रही होती है। अच्छा सर, ठीक है। ग्राफ जब कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है इस जगह पे स्टेट चेंज हो रही है, राइट? तो सर ये टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है, जब स्टेट जब चेंज तक होता है सारी फिर स्टेट वो चेंज ना हो जाए। यस, जब तक सारी स्टेट चेंज ना हो जाए तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।